जय हिंद। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। हमारे प्रथम वर्ष के नई शिक्षा नीति के तहत अध्ययन करने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बरकतुल्लाह ने अपना परीक्षा फॉर्म भरने का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की वार्षिक परीक्षा नियमित स्वाध्यायी यानी प्राइवेट और सप्लीमेंट्री वाले छात्र जो पिछले साल जिनकी सप्लीमेंट्री आई थी उन्होंने अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी, उसके बाद भी अगर वो फेल हो गए हैं तो उनके लिए भी ये टाइम टेबल महत्वपूर्ण है। उनको भी फॉर्म भरना है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो BA BSc BCom होम साइंस BA मैनेजमेंट BBA इन सब के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। और इसमें लिखा हुआ है कि आपको नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप नियमित छात्र हैं, स्वाध्यायी यानी प्राइवेट हैं, पूरक की परीक्षा देने वाले हैं, उन सब के लिए ये समय सारणी है। इसमें आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है। प्रथम वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो सामान्य शुल्क के साथ जो डेट दी गई है वो है 18/4/2023 से 28/4/2023 तक, यानी 28/4/2023 से पहले अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपकी जो सामान्य शुल्क है वो लगेगी। लेकिन अगर उसके बाद आप भरते हैं तो आपका 300 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा, जो कि 4 मई 2023 तक रहेगा, 29 अप्रैल से। लेकिन अगर उसके बाद भी आप फॉर्म भरने से चूक जाते हैं, विलम्ब हो जाता है, तो आपको परीक्षा के 2 दिन पहले तक परीक्षा फॉर्म भरने का आपको विकल्प मिल जाएगा, जिसकी फ़ीस आपकी 1000 एक्स्ट्रा रहेगी। तो ये देखिए पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन सर्विस पर जाकर वहाँ आप देखेंगे कॉलेज लर्निंग का एक फॉर्म खुलेगा वहाँ पर, और महाविद्यालय की IT सेल में भी आप संपर्क कर सकते हैं। महाविद्यालय भी आपको इसकी सहायता करेगा। महाविद्यालय में परीक्षार्थी की पूर्व की समस्त अंक सूचियाँ, आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्री का भर रहे हैं तो आपको अपनी 12वीं की और जो सप्लीमेंट्री आई है उसकी अंक सूची आई होगी, या फिर जब आपने पहले साल फॉर्म भरा था, फर्स्ट ईयर वाले जो छात्र थे सेकंड ईयर का पेपर भी देंगे और सप्लीमेंट्री का पेपर भी देंगे, तो वो मेन अंक सूची और सप्लीमेंट्री वाली दोनों अंक सूची को लगाना जरूरी रहेगा। और नियमित वाले छात्र जो हैं इसी साल प्रथम वर्ष में हैं तो वो अपनी जो अंक सूची है 12वीं क्लास की वो अनिवार्य रूप से लगाएंगे। और क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि ये जो बैठक हुई थी 15/2/2019 के बाद उसके परिपालन में विश्वविद्यालय अधिसूचना के तहत, तो बरकतुल्लाह में संबद्ध जो भी महाविद्यालय हैं, जो भी कॉलेज हैं, उनको ये सूचित किया गया है कि छात्रों से अग्रेषण शुल्क के साथ संचालन शुल्क के रूप में भी 100 रुपये लेना है, तो जो कि केंद्र का व्यय रहेगा। तो इसके तारतम्य में जो पूरी फीस है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि व्यय के रूप में 100 रुपये लेना है, और प्रति छात्र जो जमा करेंगे तो वो करेंगे 1330 रुपये और 100 रुपये। इसका जो केंद्र शुल्क है वो माइनस होने के बाद तो इनकी जो फीस जाएगी वो जाएगी 1230 रुपये। यानी अगर आपने 100 रुपये पहले आपको स्कूल में कॉलेज में जमा किए हैं तो आपकी 1230 शुल्क रहेगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। जो भी स्वाध्यायी छात्र यानी प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 1480 प्लस 100 रुपये यानी 1580 टोटल फीस रहेगी। नियमित छात्र हैं या भूतपूर्व छात्र हैं जो पहले फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे और फिर से फर्स्ट ईयर दे रहे हैं, या फिर जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया है, तो उनको 1230 प्लस 100 रुपये यानी 1330 टोटल फीस रहेगी। विदेशी छात्रों का सवाल ही नहीं उठता, उनके लिए फ़ीस 2720 है। एक विषय का जो सप्लीमेंट्री की परीक्षा देने वाले हैं, एक विषय की शुल्क है 660 रुपये और 100 रुपये आपका महाविद्यालय का है, तो इसकी आपकी टोटल फीस हो जाएगी 760 रुपये। इसी तरह 2 विषय के लिए 825 प्लस 100 रुपये 925। 2 या 2 से अधिक जितने भी विषयों के लिए आप दे रहे हैं तो वो 1230 प्लस 100 रुपये। पोर्टल शुल्क 20 रुपये है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने ये पूरा सेशन जारी कर दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने महाविद्यालय में संपर्क करें, परीक्षा का फॉर्म जमा कर दें ताकि आपको लेट फीस ना लगे, क्योंकि बाद में बहुत सारे छात्र अंतिम समय में आते हैं, उनकी 1-1 हज़ार तक लेट फीस लग जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा शुल्क है।
तो आप सबका अतिरिक्त शुल्क जमा ना हो, आपको परेशानी ना हो, इसलिए पहले सबसे शुरुआत में आप फॉर्म भर दें और फ्री हो जाएं। आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उसके बाद डेट बढ़ती नहीं है और फिर आपको विलम्ब शुल्क देना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।